जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर बूढ़ा और यमराज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यमलोक की भव्यता आज भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। चमकते हुए सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। बगल में चित्रगुप्त अपने बही खाते को उलट पलट रहे थे। पर आज का दिन सामान्य नहीं था। हजारों वर्षों से कभी कोई आत्मा यमदूतों के हाथ से फिसली नहीं थी, लेकिन आज एक विचित्र घटना ने यमलोक को हिला दिया था। पृथ्वी के एक साधारण गांव धूलपुर में रहने वाले एक बूढ़े आदमी रघुनाथ के प्राणों को लाने जब यमदूत पहुंचे तो वे उलझकर रह गए। रघुनाथ, उम्र लगभग 90 वर्ष, गठरी जैसी पीठ, टेढ़ी चाल और आंखों में वर्षों का अनुभव समेटे, गांव भर में बूढ़ा पगला के नाम से प्रसिद्ध था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, जवान उसे अनसुना कर देते और बूढ़े भी उसे बौराया मानते थे। पर कोई नहीं जानता था कि रघुनाथ जितना दिखता था उससे कई गुना अधिक चतुर था। उसने जीवन भर किसी को धोखा नहीं दिया, पर जिसने उसे समझा नहीं वो जीवन भर धोखे में रहा। यमदूत जब रघुनाथ के प्राण लेने पहुंचे तो उसने न केवल उन्हें पहचान लिया, बल्कि उन्हें अपने ही सवालों में उलझा दिया। अरे भाई, तुम लोग कौन हो? काले कपड़े, अजीब शक्लें, कहीं बारात से बिछड़ तो नहीं गए? यमदूत पहले तो हकबका गए, फिर बोले, हम यमदूत हैं, तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। रघुनाथ हंसा। प्राण? कौन से प्राण? मैंने तो अभी दूध भी नहीं पिया है। तुम पहले मेरे लिए थोड़ा दूध तो लाओ, फिर बात करेंगे। यमदूतों ने पहले ऐसी बातों को मजाक समझा, पर रघुनाथ ने धीरे धीरे उन्हें तर्क, शास्त्र और दर्शन के ऐसे उलझनों में फंसा दिया कि वे प्राण लेने की बात ही भूल गए। एक यमदूत ने धीरे से कहा, भाई, ये बूढ़ा साधारण नहीं है। और जब उन्होंने हवन कुंड में झांका, जहां से आत्मा खींची जाती है, तो वहां कुछ भी नहीं था। रघुनाथ ने किसी मंत्र से, किसी रहस्य से अपने प्राण ही छिपा दिए थे। अब यमलोक में हड़कंप मचना स्वाभाविक था। चित्रगुप्त का लेखा जोखा चिल्ला रहा था कि रघुनाथ अब तक यमलोक में होना चाहिए था। यमराज ने भारी आवाज में पूछा, ये कैसे हो सकता है? कोई भी आत्मा समय पर यहां आती है, चाहे वह राजा हो या भिखारी। यमदूत सिर झुकाकर बोले, प्रभु, वह बूढ़ा हमें ही तर्क देकर भ्रमित कर गया, और फिर उसकी आत्मा जैसे जैसे वो वहां थी ही नहीं। यमराज की आंखें लाल हो उठीं, पर उन्हें जल्दी समझ आ गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, इस रघुनाथ का पूरा जीवन दोबारा खंगाला जाए और यमदूतों को भेजा जाए, पर इस बार सबसे चतुर दूत भेजे जाएं, नंदक, सुहास और बृहस्पति। तीनों दूत जब धूलपुर गांव पहुंचे तो रघुनाथ पहले से ही उनका स्वागत करने तैयार बैठा था। उसने दूध, लड्डू और गरम कंबल का इंतजाम किया था। वो बोला, अब की बार तो आप लोग 3 हैं, शायद किसी बारात का हिस्सा ही हो। नंदक ने तमतमा कर कहा, बूढ़े, बहुत हो गया। अब हमें तेरे प्राण चाहिए, न कि तेरी बातों की मिठास। रघुनाथ मुस्कुराया, जैसे पहले से ही सब जानता हो। वह बोला, प्राण ले जाओ, लेकिन जवाब दो। क्या मृत्यु हर किसी के लिए समान होती है? क्या एक चोर और एक संत की मृत्यु की कीमत बराबर होती है? दूत चौंक गए। सुहास ने कहा, यह हमारा निर्णय नहीं, यमराज का विधान है। तो फिर मुझे यमराज से मिलवा दो, रघुनाथ बोला, ताकि मैं स्वयं उसे अपने जीवन के बारे में बता सकूं। शायद उसे मेरे प्राण की कीमत समझ आ जाए। दूत आपस में देखने लगे। ये पहला मानव था जो स्वयं यमलोक चलने की इच्छा जता रहा था, पर प्राण अभी भी शरीर से नहीं निकले थे। आखिरकार यमराज को सूचित किया गया कि रघुनाथ अपनी आत्मा सहित यमलोक आना चाहता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज ने सहमति दी और रघुनाथ को शरीर सहित यमलोक लाया गया। जैसे ही वो सिंहासन के सामने पहुंचा, यमलोक की हवा ठहर सी गई। रघुनाथ ने यमराज को प्रणाम किया और फिर कहा, मुझे माफ करें महाराज, पर मेरा जीवन अभी पूर्ण नहीं हुआ। मेरी एक प्रतिज्ञा अधूरी है। मैंने बचपन में कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने गांव को बुद्धिमान नहीं बना देता, तब तक मरूंगा नहीं। और अब आपने देख ही लिया, मैंने यमदूतों को भी चकमा दे दिया। यमराज ने पहली बार किसी मानव को देखकर मुस्कुराया।
तुम्हारी बुद्धिमानी ने यमलोक को भी चौंका दिया है रघुनाथ, पर नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता। तुम्हारे प्राणों का समय आ गया है। रघुनाथ झुका और बोला, तो फिर मुझे एक अवसर दें, एक आखिरी अवसर, जिससे मैं यमलोक के लिए भी कुछ कर सकूं। शायद एक ऐसा पाठ सिखा सकूं जो आपकी व्यवस्था को और बेहतर बना दे। अब यमराज चुप थे। चित्रगुप्त भी सोच में पड़े थे। रघुनाथ के शब्दों में जादू था, एक गंभीरता और एक दृष्टि जो अमर आत्माओं को भी हिला सकती थी। और इसी के साथ यमराज ने ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ। एक इंसान को यमलोक का सलाहकार नियुक्त किया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघुनाथ की चालें, उसकी योजना और यमलोक में छुपा एक रहस्य, सब कुछ एक एक करके उजागर होना बाकी था। क्योंकि रघुनाथ यमराज से मिलने नहीं, बल्कि यमलोक की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढने आया था। और वो जानता था कि उस कमजोरी को छुपाने के पीछे कोई ऐसा भेद है जो तीनों लोगों को हिला सकता है। यमलोक में जब यह तय हुआ कि रघुनाथ को सलाहकार की तरह रखा जाएगा, तो एक वर्ग इससे बहुत असंतुष्ट था, यमदूत। विशेषकर वो यमदूत जिसका गर्व किसी युद्धवीर से कम नहीं था, दयानिधि। वह न केवल सबसे पुराना था, बल्कि उसका मानना था कि उसे आज तक कोई भी मनुष्य कभी धोखा नहीं दे सका। उसने अकाल मृत्यु को रोका था, आत्माओं को अग्नि में से खींचा था और ब्रह्म राक्षसों को भी नियंत्रित किया था। जब उसे यह झांत हुआ कि एक मामूली बूढ़ा न केवल यमदूतों को चकमा दे गया, बल्कि यमराज का सलाहकार भी बन गया, तो उसका अहंकार चटक गया। वह भड़क उठा। उसने यमराज से आग्रह किया, मुझे एक अवसर दें, मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर उस बूढ़े को उसकी औकात दिखाकर लाऊंगा। ऐसा कोई बूढ़ा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी इंद्रजाल शक्ति के सामने टिक सके। यमराज थोड़े मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन याद रहे, यदि तुम असफल हुए तो रघुनाथ को यमलोक में पूर्ण सम्मान और अधिकार दिए जाएंगे। वह न केवल सलाहकार रहेगा, बल्कि तुम्हारे प्रशिक्षण का भी नेतृत्व करेगा। दयानिधि ने इस शर्त को चुनौती की तरह स्वीकार किया और तत्क्षण पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। धरती पर धूलपुर गांव के एक कोने में रघुनाथ आम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ बाजरे की रोटी और मिर्ची के साथ अपना भोजन कर रहा था। वह जानता था कि अब अगला वार भारी होगा। तभी एक अजीब सा कोहरा उठने लगा। पेड़ की शाखाएं सिहरने लगीं और हवा में एक भारीपन आ गया। यमदूत दयानिधि उसी कोहरे से बाहर निकला, लंबा, स्याह और आंखों में आग जैसी लाली। रघुनाथ बिना विचलित हुए बोला, आओ भैया, बैठो, तुम्हारे लिए भी बाजरे की रोटी बचा कर रखी है। दयानिधि ने गड़गड़ाती आवाज में कहा, मैं भोजन के लिए नहीं, तुम्हारे प्राणों के लिए आया हूं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तब तो दोनों एक ही बात है। मेरी भूख ही मेरी आत्मा की रक्षा करती है। अगर पेट भरा है तो प्राण भागते नहीं। दयानिधि ने तुरंत अपना इंद्रजाल फैलाया। हवा में माया के धागे फैले। रघुनाथ के चारों ओर एक सुनहरा पिंजरा बन गया। उसमें से कोई भी आत्मा निकल नहीं सकती थी। वह बोला, अब चल बूढ़े, बहुत हो गया तेरा तमाशा। पर रघुनाथ ने न केवल शांत भाव से पिंजरे को देखा, बल्कि वहीं लेट गया और आंखें मूंद लीं। कुछ पल बाद उसने पूछा, तुमने ये जो जाल फैलाया है, क्या तुम जानते हो इसमें कौन सी ऊर्जा बहती है? दयानिधि हंसा, मुझे इसकी रचना में 1000 वर्षों का अनुभव है बूढ़े। रघुनाथ आंखें खोलते हुए बोला, तो फिर बता दो, इसमें जो पीली रेखाएं घूम रही हैं, वो कौन से लोक की ध्वनि से उत्पन्न होती हैं? दयानिधि चौंका। उसने पहली बार ध्यान दिया कि पिंजरे में कुछ पीली रेखाएं सच में नाच रही थीं, और वह यह नहीं जानता था कि वो कहां से आईं। रघुनाथ बोला, वो मेरी भूख की ध्वनि है। जिस दिन मनुष्य का पेट खाली होता है, उसकी आत्मा कसम खा लेती है, मैं आज नहीं मरूंगा। मेरी भूख अभी अधूरी है, और जब तक भूख अधूरी है, आत्मा रुक जाती है। तुम्हारे इंद्रजाल में जब तक मेरी भूख की गूंज घूमती रहेगी, मेरी आत्मा को तुम नहीं पकड़ सकते। दयानिधि अब विचलित हुआ। उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की, पर जाल अब उसी के खिलाफ घूमने लगा। वह समझ ही नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। रघुनाथ उठकर खड़ा हो गया और एक लाठी से हवा में ऐसी रेखा खींची कि पूरा जाल टूटकर धूल में मिल गया। दयानिधि जमीन पर गिरा और उसकी आंखों से भय झांकने लगा।
रघुनाथ उसकी ओर झुककर बोला, इंद्रजाल से प्राण नहीं पकड़े जाते दयानिधि। भूख जीवन की सबसे बड़ी रक्षा है। जब तक कोई प्राणी भूखा है, तब तक मृत्यु से बच सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा को अभी कुछ चाहिए, और यम को चाहिए वो आत्मा जो पूर्ण हो चुकी हो। अब दयानिधि को समझ आया कि रघुनाथ केवल चतुर नहीं था, बल्कि उसने जीवन की ऐसी गहराई को समझा था जो देवताओं से भी छिपी रही थी। वह यमलोक लौट गया, पर हार के साथ। यमराज ने रघुनाथ को अब केवल सलाहकार नहीं, बल्कि यमदूतों का मार्गदर्शक बना दिया, और वहीं से शुरू हुआ रघुनाथ का असली खेल। यमलोक की परतें एक एक करके खुलने लगीं, क्योंकि रघुनाथ को पता था यमराज भी कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य के रक्षक हैं जिसे जान लेने वाला स्वयं मृत्यु से परे हो सकता है। स्वर्गलोक की गलियों में एक हलचल मची हुई थी। इंद्र दरबार में सारे देवता एकत्र थे। चंद्रमा, सूर्य, वरुण, वायु और स्वयं इंद्र भी चिंतित मुद्रा में बैठे थे। कारण था यमलोक में हो रही अजीब घटनाएं। पहले एक बूढ़े के प्राण गायब हो गए, फिर यमदूत पराजित हुए, और अब खबर आई थी कि यमराज स्वयं रघुनाथ नामक किसी मनुष्य से सलाह ले रहे हैं। देवताओं के लिए यह बात न केवल विचित्र थी, बल्कि खतरनाक भी। इंद्र ने नारद को बुलाया और बोला, हे नारद, यह स्थिति सामान्य नहीं है। यमलोक में नीति बदल रही है। नियमों से ऊपर मानव बुद्धि बैठाई जा रही है। स्वर्ग की व्यवस्था में असंतुलन आ सकता है। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर इस बूढ़े का पूरा इतिहास खोजना है, उसके जन्म से लेकर अब तक का हर कार्य। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। यह स्वर्गीय खुफिया मिशन है, और तुम्हें इसे चुपचाप पूरा करना है। नारद मुस्कुराए। नारायण नारायण, स्वर्ग की पहली गुप्तचर सेवा का उद्घाटन हो गया लगता है। उन्होंने वीणा उठाई, मगर इस बार कोई भजन नहीं छेड़ा। वे सीधे धरती की ओर बढ़े, गुप्त भाव से, तेजी से। और इस बार नारद मुनि न कथा सुनाने आए थे, न ज्ञान बांटने। वे आए थे जासूसी करने। धरती पर रघुनाथ उस समय गांव की चौपाल में बैठा बच्चों को कुछ पुराने किस्से सुना रहा था। उसके चेहरे पर वो सादगी थी जो किसी तपस्वी में होती है, पर उसकी आंखों में वो चपलता थी जो एक जासूस में होती है। तभी गांव में एक विचित्र संगीत गूंजा, और आसमान से उतरे नारद मुनि। रघुनाथ ने उन्हें देखा और कहा, आइए महाराज, आपको किसने भेजा? यमलोक ने या स्वर्गलोक ने? नारद थोड़ा झेंपे बोले, नारायण, क्या तुम जानते थे कि मैं आने वाला हूं? रघुनाथ मुस्कुराया। मैंने तो 4 दिन पहले ही गांव के कुएं में एक नोट डाला था। स्वर्ग को खतरा है, नारद जल्दी भेजो। लगता है ऊपर तक पहुंच गया। नारद चौंक गए। ऐसा कौन मनुष्य हो सकता है जो देवताओं को पहले से भांप ले? रघुनाथ उन्हें अपने घर ले गया, खाट पर बैठाया और बाजरे की रोटी पर गुड़ और घी डालकर परोसी। नारद ने मन ही मन तय किया, भोजन समाप्त करूंगा, फिर पूछताछ शुरू। लेकिन जैसे ही भोजन शुरू हुआ, रघुनाथ ने खुद ही कहना शुरू किया, आप स्वर्ग से सरकारी आदेश लेकर आए हैं, मुझे पता है। यमलोक की नीति में बदलाव का भय स्वर्ग के सिंहासन को हिला रहा है। पर आप मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रांति नहीं कर रहा, केवल मृत्यु को उसका सही स्थान दिखा रहा हूं। नारद पहली बार किसी मनुष्य के सामने निरीह महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे यह बूढ़ा उनसे एक एक पंक्ति आगे सोच चुका है। फिर रघुनाथ बोला, नारद जी, आपको केवल मेरे जीवन की जानकारी चाहिए ना? तो बैठिए, मैं खुद सुनाता हूं। लेकिन एक शर्त है, आप मेरी कथा आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, मानवीय दृष्टि से सुने। क्योंकि इस बार जो युद्ध है, वो धर्म और अधर्म का नहीं, व्यवस्था और विवेक का है। नारद ने चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने वीणा एक ओर रख दी। शायद पहली बार कोई कथा वो खुद नहीं सुना रहे थे, बल्कि सुन रहे थे। रघुनाथ ने कहा, मेरा जन्म कोई विशेष नहीं था। मैं भी वही था जो हर गरीब किसान होता है, 2 वक्त की रोटी के लिए जमीन में जान लगाने वाला। पर एक दिन ऐसा आया जब मेरी पत्नी मर गई, और मेरे पास उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी नहीं थीं। उस दिन मैंने यम को पहली बार आवाज दी, अगर मृत्यु देनी है तो सम्मान से दो। यम नहीं आए, लेकिन मेरी भूख रही। नारद अवाक सुनते रहे। रघुनाथ की कथा न सिर्फ हृदय को भेद रही थी, बल्कि स्वर्ग की नींव को हिला रही थी। वह एक साधारण मनुष्य था जिसने प्रश्न पूछना सीखा था, और यह प्रश्न मृत्यु से थे, व्यवस्था से थे,
देवताओं से थे। जब रात हुई, नारद लौटने को हुए तो रघुनाथ ने कहा, अगर तुम्हारा मिशन केवल जानकारी था तो तुम उसे लेकर जा सकते हो, लेकिन अगर सच में व्यवस्था को बचाना है तो ऊपर जाकर बताओ। अब युग बदल रहा है, यम को भी अब सीखनी होगी मृत्यु की विनम्रता। नारद लौटे, पर इस बार उनके चेहरे पर संदेह था, उलझन थी। इंद्र के सामने उन्होंने कहा, वो बूढ़ा कोई साधारण नहीं। अगर समय रहते हमने नहीं समझा तो मृत्यु का अर्थ बदल जाएगा, और हो सकता है मृत्यु फिर देवताओं की नहीं, मनुष्यों की इच्छा से चले। स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। यमराज ने यह रिपोर्ट पढ़ी और गहरी सांस ली। अब उन्हें खुद जाना होगा उस बूढ़े के सामने, क्योंकि जो काम यमदूत और नारद नहीं कर सके, उसे अब केवल एक ही कर सकता था, स्वयं यमराज। स्वर्गलोक में वापसी के बाद नारद मुनि की नींद उड़ गई थी। रघुनाथ की बातें उनके कानों में हथौड़े सी बज रही थीं। इंद्र ने भले ही उस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया, पर बाकी देवताओं ने इसे एक और नारद प्रसंग मानकर टाल दिया। लेकिन नारद जान चुके थे, ये बूढ़ा आदमी कोई मामूली सन्यासी नहीं था। ये व्यवस्था को ललकारने वाला विचार था। नारद फिर एक बार धरती पर उतरे, पर इस बार गुप्त रूप में नहीं। वे इस बार बनारस के पेंशन विभाग के सरकारी दफ्तर में पहुंचे। कारण, रघुनाथ की पेंशन की फाइल। स्वर्गीय खुफिया सूचना से यह मालूम पड़ा था कि रघुनाथ की पेंशन पिछले 2 सालों से लंबित है। फाइल बाबू रामशरण की मेज पर धूल खा रही है, जो हर मंगलवार को भगवान का दिन मानकर पंखा तक नहीं चलाता, लेकिन हर बुधवार को रिश्वत लेने से नहीं चूकता। नारद, जो अब कुर्ता पायजामा में एक बुजुर्ग आम आदमी की तरह लग रहे थे, पर्ची कटवाकर लाइन में लगे। नाम? बाबू रामशरण ने पूछा। नारायण दास, नारद ने उत्तर दिया और मुस्कुरा दिए। काम? एक वृद्ध की पेंशन जारी करवानी है। उसकी फाइल आपके पास है। नाम है रघुनाथ। उम्र 70 के पार, लेकिन समझदारी में 100 के ऊपर। बाबू हंसा। समझदार लोग पेंशन का फॉर्म नहीं भरते, सीधे राजनीति में चले जाते हैं। नारद ने धीरे से वीणा निकाली और एक सुर छेड़ दिया। बहुत हल्का, बहुत मधुर। कमरे में बैठे अन्य बाबू जैसे सम्मोहन में आ गए। एक चाय वाला वहीं रुक गया, और फिर रामशरण, जो पान चबाते हुए कागज पलट रहा था, अचानक सीधा हो बैठा। ये क्या है? ऐसा संगीत? नारद बोले, ये वही है जो वर्षों से आपने सुना नहीं। इसे कर्तव्य का स्वर कहते हैं। बाबू रामशरण झेंप गया, लेकिन उसने तुरंत कहा, देखिए, ऊपर से आदेश नहीं है। जब तक दस्तखत नहीं होते मैं क्या करूं? नारद मुस्कुराए। ऊपर से आदेश चाहिए? अच्छा। उन्होंने वीणा फिर से छेड़ी। इस बार सुरों में जैसे बादलों की गर्जना थी। अचानक बाबू की कुर्सी कांपी। फाइल खुद से खुली। सारे दस्तावेज हवा में घूमे और एक अदृश्य कलम से दस्तखत हो गए। बाबू रामशरण घबराया। क, क, क्या आप कोई? मैं सिर्फ एक दूत हूं, नारद बोले। लेकिन आज तुम्हारी आत्मा ने पहली बार दस्तखत किए हैं। और फिर सबसे विचित्र बात हुई। पेंशन की वह फाइल खुद उड़कर ऊपर गई। हां, सचमुच ऊपर, स्वर्गलोक के रजिस्ट्रार के पास। और वहां बैठा देवलेखा अधिकारी चौंका। ये पेंशन का दस्तावेज स्वर्ग में कैसे आ गया? और नीचे, रघुनाथ के गांव में डाकिया उसी समय दरवाजे पर आया। रघुनाथ जी, आपके खाते में 3 साल की पूरी पेंशन जमा हो गई है, और ये चिट्ठी भी है किसी नारायण दास के नाम से। रघुनाथ ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराया। पहली बार किसी देवता ने धरती पर पसीने से जीत मानी है। ये बदलाव की शुरुआत है। वहीं स्वर्गलोक में नारद अपनी वीणा की ओर देख रहे थे। ये पहली बार था जब किसी सरकारी फाइल के लिए देव संगीत का उपयोग हुआ था, और पहली बार स्वर्गलोक के नियमों में वीणा को सरकारी यंत्र माना गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब यमराज ने तय कर लिया था, मुझे खुद जाना होगा। न स्वर्ग का संदेशवाहक, न नरक का दूत। इस बार मैं, यमराज, उस बूढ़े से मिलूंगा, मृत्यु के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर जानने। यमलोक में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हजारों वर्षों से चली आ रही मृत्यु प्रणाली में पहली बार एक मृत व्यक्ति के प्राण अटक गए थे। और कारण? पेंशन। रघुनाथ का शरीर धरती पर निर्जीव पड़ा था। गांव के लोग शोक में थे, और गांव का पुजारी राम नाम सत्य है का उद्घोष कर रहा था।
लेकिन यमदूत दयानिधि, जो पहले ही एक बार मात खा चुका था, इस बार अतिरिक्त सतर्क था। उसने जैसे ही रघुनाथ के प्राणों को पकड़ना चाहा, वो फिसल गए। एक चमकती सी रेखा की तरह रघुनाथ के प्राण दयानिधि के हाथों के बीच से निकलकर हवा में ठहर गए। तू फिर से आया दयानिधि, एक धीमी आवाज गूंजी। दयानिधि चौंक पड़ा। हवा में तैरती उस सुनहरी ऊर्जा से आवाज आ रही थी। ये रघुनाथ के प्राण थे। चलिए, जल्दी कीजिए, बहुत विलंब हो चुका है। यमराज जी स्वयं प्रतीक्षा कर रहे हैं। दयानिधि झुंझलाया। स्वर्ग तो बाद में भी जाया जा सकता है, रघुनाथ के प्राणों ने कहा। लेकिन मेरी पेंशन अभी नहीं आई है। जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। दयानिधि अवाक रह गया। यमलोक के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी आत्मा ने अपने स्वर्गगमन को रोक दिया था, पेंशन के लिए। ये मृत्यु का अपमान है। दयानिधि फुफकारा। तुम मर चुके हो, अब अधिकार नहीं, कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य? तो जीवन भर क्या किया? रघुनाथ की आत्मा में अजीब दृढ़ता थी। जीवन भर सरकारी स्कूल में पढ़ाया, ईमानदारी से सेवा की, घूस नहीं ली, बच्चों को संस्कार दिए, और जब बुढ़ापा आया तो फाइल बाबू की दराज में सड़ती रही। अब मेरी पेंशन आ गई है, लेकिन एक समस्या है। क्या? दयानिधि चिल्लाया। पेंशन मेरे खाते में आई है, लेकिन अब शरीर ही नहीं रहा। पत्नी बीमार है, बेटा बेरोजगार है, और सरकार कह रही है मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइए। अब तुम ही बताओ, जब मैं खुद यमलोक नहीं गया तो प्रमाण पत्र कौन देगा? दयानिधि की आंखें फटी की फटी रह गईं। रघुनाथ के प्राणों ने फिर कहा, जब तक मेरा परिवार वो धन न पाले जो मेरा अधिकार था, मैं किसी यमलोक, किसी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। उस क्षण यमलोक के दरबार में हलचल मच गई। ब्रह्मा तक को सूचना भेजी गई कि कोई आत्मा मृत्यु के बाद भी प्रक्रिया पर अड़ी हुई है। और जब ये खबर यमराज के कानों में पहुंची तो वे उठ खड़े हुए। अब बहुत हुआ, उन्होंने गदा उठाई। इस आत्मा को कोई मोह नहीं है, ये कोई छलिया नहीं, ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देना अब मेरे ही बस की बात है। दयानिधि के सामने अचानक आकाश से एक दिव्य रथ उतरा, काले घोड़ों वाला रथ, जिसके हर पहिए से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थीं। उसमें स्वयं यमराज विराजमान थे। रघुनाथ के प्राणों, यमराज गरजे, तुम्हारी हठ ने यमलोक की व्यवस्था को ठहरा दिया है। व्यवस्था तब ठहरी थी जब मैंने आवेदन किया था, और कोई सुनवाई नहीं हुई थी। प्राण बोले। तो अब तुम चाहते क्या हो? यमराज ने पूछा। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा परिवार भूखा न सोए। अगर मेरा शरीर मर गया है, तो आत्मा का धर्म है कि वो परिवार की रक्षा करे। जब तक अंतिम पेंशन मेरे बेटे को नहीं मिलती, मैं नहीं जाऊंगा। यमराज शांत हो गए। पहली बार कोई आत्मा यमलोक से सौदा नहीं कर रही थी। पहली बार कोई आत्मा सिर्फ हक मांग रही थी। उन्होंने आदेश दिया, दयानिधि, इस आत्मा को छेड़ने की अनुमति अब किसी को नहीं है। यह आत्मा यमलोक के बाहर स्वीकृत ठहरेगी जब तक न्याय पूरा नहीं होता। और फिर उन्होंने स्वर्गलोक की दिशा में देखा। नारद, यह तुम्हारी परीक्षा भी है। तुमने वीणा से एक फाइल तो खोल दी, पर अब देखना है, क्या संगीत से कोई आत्मा पुनः जीवन भी पा सकती है? स्वर्ग, धरती और यमलोक, तीनों जगह अब एक ही नाम गूंजने लगा, रघुनाथ। और रघुनाथ के गांव में उसी रात उसकी पत्नी को सपना आया। रघु अभी गया नहीं है, वो यहीं कहीं है, और कोई बड़ी बात होने वाली है। स्वर्ग का रास्ता एकदम सीधा नहीं होता, और अगर आत्मा का रिश्ता भारत सरकार से रहा हो, तो वो और भी टेढ़ा हो जाता है। रघुनाथ के प्राण यमलोक की सीमा पर एक अदृश्य बेंच पर बैठे पंखा झल रहे थे। एक यमकर्मी, एक नारद संवाददाता, और एक पूर्व आईएएस आत्मा, तीनों बैठकर वही चर्चा कर रहे थे। पेंशन फाइल आगे बढ़ी या नहीं? नारद मुनि अपनी वीणा की जगह अब एक सरकारी बैग लेकर घूम रहे थे, जिसमें पेंशन विभाग की नकल फाइलें, आधार लिंकिंग की सूची और एक शपथ पत्र भी था जिसमें लिखा था, मैं मृतक हूं, मेरी आत्मा प्रमाणित करती है। धरती पर इस दौरान रघुनाथ का बेटा बाबूलाल सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहा था। साहब, मृत्यु प्रमाण पत्र में आत्मा के हस्ताक्षर नहीं है। साहब, मृत्यु हुई, लेकिन शव का फोटो कहाँ है? साहब, जो मरा है वो खुद फॉर्म भर दे तो काम आसान होगा।
हर खिड़की से टलता जवाब, हर बाबू के चेहरे पर एक ही हंसी, कल आना। उधर यमराज ने नारद को 2 दिन की और मोहलत दी थी। या तो रघुनाथ की आत्मा को मुक्ति मिले, या तुम्हें वापस आकर 1 सप्ताह के लिए मेरी वीणा बजानी होगी। नारद के माथे पर पसीना था। उन्होंने खुद धरती पर एक छोटा सा स्पेशल केस वेरिफिकेशन कैंप खोल लिया, जिसमें वो अब पेंशन विभाग के अफसरों की आत्मा को स्वप्न में पकड़कर समझा रहे थे। एक रात बाबूलाल ने स्वप्न देखा, नारद मुनि बाबूजी के साथ किसी विभाग में बहस कर रहे हैं। क्या आत्मा की पुष्टि अब आधार से भी ज्यादा जरूरी हो गई है? नारद गरज रहे थे। लेकिन सर, नियम तो नियम है, बाबू बोला। तो न्याय क्या है? नारद ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। उस बाबू ने सिर झुका लिया। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। बाबूलाल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। पेंशन राशि 2,50,000 रुपए खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। उसी पल यमलोक की सीमा पर बैठे रघुनाथ के प्राणों ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने आंखें मूंदी और मुस्कुरा दिए। अब मैं जा सकता हूं, उन्होंने धीरे से कहा। यमराज स्वयं उपस्थित हुए। स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है रघुनाथ। तुमने सिर्फ जीवन नहीं जिया, अधिकार की लड़ाई भी लड़ी, मृत्यु के बाद भी। मगर रघुनाथ रुक गए। अब क्या? यमराज चौंके। क्या स्वर्ग में कोई बाबू नहीं होता? यमराज मुस्कुरा उठे। नहीं रघुनाथ, स्वर्ग में सिर्फ न्याय होता है, बाबू नहीं। रघुनाथ हंसे और पहली बार पूर्ण शांति के साथ उनके प्राण स्वर्ग की ओर बढ़ चले। मगर यमलोक में एक नई फाइल खुल गई थी। मृत आत्माओं के लिए न्यायिक अधिकार नीति प्रारूप तैयार करना। और उस फाइल के पहले पृष्ठ पर लिखा था, प्रकरण रघुनाथ, वो आत्मा जिसने पेंशन के नाम पर यमलोक हिला दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।